आप सभी का हमारे गणित की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप देख रहे होंगे गणित कक्षा 10वीं अध्याय 3 के सभी प्रश्नों का हल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय दिवाकर, शिक्षक गणित, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है विजय दिवाकर। आपको हम ले चलते हैं गणित कक्षा 10वीं अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण। हालांकि सभी अध्यायों का, सभी सवालों का वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल से गणित के सभी अध्याय के सभी प्रश्नों का हल आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम आपको हल करके बता रहे हैं प्रश्नावली 1 अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है उसमें दो घात होनी चाहिए, और एक चर का अर्थ होता है जिसमें चरों के जो प्रकार है वो एक ही प्रकार का होना चाहिए, या तो एक्स रहे या तो वाई रहे। एक्स और वाई दोनों नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, निम्न में से वर्ग समीकरण चुनिए। यहां पर आपके सामने मैंने 5 सवाल रख दिया है। कौन वर्ग समीकरण है और कौन वर्ग समीकरण नहीं है, मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहां एक्स का वर्ग धन 3x ऋण 2 है। यहां पर एक्स जो राशि है उसका अधिकतम घात, एक्स का अधिकतम घात को देखना है आपको। सबसे जो ज्यादा घात है वो अधिकतम घात यहां पर 2 है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे यह क्या है, वर्ग समीकरण है। अधिकतम घात अगर 2 है किसी चर का, चर कहें या एक्स कहें या अज्ञात राशि कहें, अगर उसका अधिकतम घात जो है यहाँ पर अगर 2 है तो हम कहेंगे यह वर्ग समीकरण है। इसे हम वर्ग समीकरण की परिभाषा में रखेंगे। चलिए दूसरा सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है एक्स का वर्ग धन 1/x बराबर 1। यहाँ पर आप एक्स का घात 2 देख रहे हैं, लेकिन चलो इसको मैं थोड़ा हल करता हूँ आपके सामने। यहाँ पर है आधार 1 है, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा x। इस x का गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर अगर हम करें तो x का गुणा x वर्ग के साथ करूंगा तो x का घात 3 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करूंगा तो 1 हो जाएगा बराबर 1। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं, x का घात 3 धन 1 बराबर हो जाएगा ये x। अगर इसको मैं पक्षांतर कर दूं तो x का घात 3, ये x इधर आ गए ऋण x, और ये धन का 1 बराबर 0। यहां पर देखिए x का अधिकतम घात 3 है। जब यहां x का अधिकतम घात 3 है तो हम कहेंगे यह वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग का मतलब घात 2 होनी चाहिए यहां पर, तो हम कहेंगे यह वर्ग समीकरण नहीं है। सीधा सीधा आप लिख दीजिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह वर्ग समीकरण नहीं है, ये है। चलिए हम तीसरा सवाल की बात करते हैं। 9x का वर्ग ऋण 100x ऋण 20 बराबर 0। देखो यहाँ x का अधिकतम घात यहाँ पर 2 है। हाँ, तो स्पष्ट है यह वर्ग समीकरण है, यह वर्ग समीकरण है बोलेंगे, क्योंकि यहाँ x का अधिकतम घात 2 है। चलिए चौथा है यहाँ पर x का वर्ग ऋण का 3 वर्गमूल का x प्लस 2 है। यहाँ भी x का अधिकतम घात 2 है, तो हम कहेंगे यह भी क्या है, वर्ग समीकरण है। पांचवा की चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे में 1 है, अगर मैं इसका लघुत्तम ले लूँ तो x आएगा। x का गुणा x के साथ कर दिए x वर्ग हो गया, 2 का गुणा इनके साथ कर दिए 2 हो गया, ये ऋण का x हो गया भागित 1। चलो इसको थोड़ा और हल कर देता हूँ मैं। यहाँ पर तिर्यक गुणा करता हूँ, इसका 1 का गुणा इन दोनों के साथ कर दिए तो x का वर्ग ऋण 2 हो गया, और ये x गुणा इसके साथ कर दिए तो ये ऋण का x वर्ग हो गया यहाँ पर। अब इसको पक्षांतर कर देता हूँ, x का वर्ग ये इधर आ गया तो धन का x वर्ग हो गया, ये ऋण का 2 बराबर 0, और दोनों जुड़ गया तो 2x का वर्ग हो गया यहाँ पर, और ऋण का 2 बराबर 0। तो यहाँ भी x के घात क्या आ गया, 2 आ गया, तो हम कहेंगे यह भी एक क्या है, वर्ग समीकरण है। यह भी वर्ग समीकरण है, स्पष्ट हम लिख सकते हैं। चलिए और भी सवाल मैं बना रहा हूं। हालांकि मैं आप लोग के लिए प्रश्नावली 1 के सारे सवाल, सभी प्रश्नों का, हर प्रश्नावली के सभी सवाल, लगभग 99% सवाल मैं आप लोग को हल करके दे रहा हूं, और अधिक से अधिक जो IMP वीडियो है वो भी मैं आप लोग के लिए बनाने जा रहा हूं। जो परीक्षा में आ सके ऐसे वीडियो मैं आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स भी बना सकें। तो परीक्षा में आने लायक जो सुपर मोस्ट IMP क्वेश्चन है उन सारे सवालों का वीडियो आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि IMP सवाल का वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। थैंक यू। चलो नेक्स्ट सवाल आपके लिए बना रहा हूं।
ध्यान दीजिए यहाँ पर छठवां सवाल है, वर्गमूल 5x का वर्ग ऋण 3x धन 1/2। यहाँ भी x की घात 2 है। जब x का अधिकतम घात 2 रहता है तो हम कहेंगे यह वर्ग समीकरण है, इसे हम वर्ग समीकरण है बोलेंगे। इसी तरह से आप सातवां सवाल देखिए, यहाँ भी x का अधिकतम घात 2 है, यह भी क्या है, वर्ग समीकरण है। लेकिन यहाँ देखिए x है और y है, दो चर वाला, ये तो रैखिक समीकरण है। यह रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें घात 1 है, इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण है बोलेंगे। यह वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है बोलेंगे इसको, ठीक नहीं है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9वां जो सवाल है उसमें x के घात यहाँ पर 1 है, तो यह वर्ग समीकरण नहीं है, स्पष्ट लिखना है, वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको हालांकि 1 लग रहा है लेकिन कोष्टक खोलते हैं। चलो x गुण x संग करेंगे, x वर्ग x गुण 8 के संग करेंगे तो ऋण का 8x हो जाएगा बराबर 0। यहाँ भी x घात 2 है अर्थात अधिकतम घात 2 है, तो इसको भी हम कहेंगे वर्ग समीकरण है, यह एक वर्ग समीकरण है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1 के सारे सवाल को मैंने आप लोग के लिए हल करके बता दिया। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2 की तरफ। चलिए प्रश्नावली दूसरा का सवाल है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। देखो पहला सवाल 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 है और यहाँ पर इसके मूल दे रखे हैं x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3। क्या ये मूल इस समीकरण के है अथवा नहीं? तो चलिए हम इसको हल करके बताते हैं आपको। ये सवाल अगर आप समझ जाएंगे, ऐसी हर सवाल बना सकते हैं आप। आपको करना क्या है, x बराबर 2 को इसमें भरना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में भरिए, राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में भरने पर राइट साइड में जो दिख रहा है 0 अगर आ जाती है तो हम कहेंगे x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है। तो वर्ग समीकरण में क्या करनी है, आपको रखना है, वर्ग समीकरण में हम क्या रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे x बराबर 2 को। चलिए x बराबर 2 रखने पर क्या मिलता है, 2 गुणित इस x के जगह रखेंगे 2 और ये वर्ग को लगा दीजिए, फिर x के जगह रखिए 2 और ऋण का 6। हल करते हैं इसको, 2 का वर्ग 4 और धन का 2 ऋण 6, 4 दूनी 8 और ये 2 और फिर का 6, 8 और 2 10, 10 में 6 गया तो ये हो गया आपका 4। जबकि यहाँ पर आना था क्या, 0, तो 4 0 के बराबर नहीं है, स्पष्ट ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि x बराबर 2 जो है इस समीकरण का क्या है, इस समीकरण का मूल नहीं है, इस समीकरण का मूल नहीं है, लिख दीजिए सीधा सीधा, क्योंकि उन्होंने संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि यह मान क्या नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 2 जो ही समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि अगर 0 आ जाता संतुष्ट करता तो हम मूल है बोल देते। यहाँ पर चलिए दूसरा मूल भी दिया हुआ है, क्या x बराबर ऋण 3/2 इस समीकरण का मूल है? हालांकि ये तो संतुष्ट नहीं किया, क्या ये कर सकता है क्या? चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर पुनः हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर x बराबर ऋण 3/2 रखने पर चलिए इसको हम रखते हैं यहाँ पर 2 गुणित x के जगह में ऋण 3/2 का वर्ग कर दीजिए धन का, फिर x के जगह में 3/2 करना है आपको ऋण का, फिर ऋण का 6 बराबर आपको लाना है हल करके। चलिए 2 ऋण का वर्ग धन होगा, 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर धन ऋण का गुणा ऋण 3/2, फिर ऋण 6/1, 2 कटेगा, 2 दूने 4 तो ये हो गया 9/2, ऋण 3/2, ऋण 6/1, इन सब का लघुत्तम आएगा 2। अब क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में 3 स्टेप है तो 2 को 2 से भाग देते हैं, उत्तर आएगा 1, 1 का गुणा 9 से करिए तो 9 आएगा, 2 को 2 से भाग दीजिए 1 आएगा, 1 का गुणा 3 से करिए 3 आएगा, 2 को 1 से भाग दीजिए, यहाँ पर 2 को जब 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 का गुणा 6 के साथ कर दीजिए, 2 छिक्का हो जाएगा 12। अब इसको हल करते हैं, चलिए 12 और 3 15 हो गया, 15 में 9 घटेगा तो 6 हो जाएगा, ऋण 6/2 और 6 को काटेंगे तो ऋण 3 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए
तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि यह भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है, अर्थात संतुष्ट नहीं किया। तो यह x बराबर ऋण 3/2 समीकरण का क्या नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर। बस ऐसे ही आप लोग को बनाना है। तो इस तरह से आप हर सवाल को बिल्कुल आप मिलेगा हमारे चैनल में। एमपी से एमपी सवाल का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आईएमपी सवाल का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल आपको बताएंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। हर पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर बहुत सारे लिंक मिलेंगे। हर अध्याय के, हर प्रश्नावली के, हर सवालों का लिंक मिलेगा। आप टच करिए, ओपन कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए।